बहू की साजिश को सीसीटीवी से पकड़ने वाला ससुराल। सुबह का समय था। शर्मा परिवार के घर में रोज की तरह हलचल थी। रसोई में नाश्ता बन रहा था। बड़ी बहू कनिका नौकरानी को ऊंची आवाज में बोल रही थी। पहले मेरा कमरा साफ करो, फिर बाकी काम करना। तभी छोटी बहू गौरी नीचे आई। हाथ में दादी जी की दवा थी। माँ जी, पहले दवा ले लीजिए। रख दे बहू, तू ना हो तो मेरा क्या होगा। कुछ देर बाद सब लोग डिनर टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे और तभी आरव ने गौरी के बनाए पराठों की तारीफ कर दी। भाभी, आज परोठे बहुत अच्छे हैं। हाँ, गौरी के हाथ में स्वाद तो है। ये सुनकर कनिका का चेहरा उतर गया। पहले घर में हर बात पर उसी की तारीफ होती थी, लेकिन अब सब गौरी को पसंद करने लगे थे। कनिका से रहा नहीं गया। वो तुरंत बोली, कुछ पराठे अच्छे बना लेने से कोई बड़ी बहू नहीं बन जाता। ये सुनकर भी गौरी चुप रही। उसने कनिका को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी समय कनिका ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए, पर अब इसको सबकी पसंदीदा बहू नहीं रहने दूंगी। अगले दिन घर में खास मेहमान आने वाले थे। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। सावित्री देवी ने रसोई में आकर कहा, गौरी बहू, आज मिठाई तुम बनाना। पिछली बार सब ने तुम्हारे हाथ के लड्डू बहुत पसंद किए थे। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कणिका वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में जलन भरी हुई थी। मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। छोटी बहू को मौका मिलना ही चाहिए। मैं भी इसकी मदद कर दूंगी। ये सुनकर गौरी खुश हो गई। उसे लगा शायद कनिका दीदी का मन बदल गया है। कुछ देर बाद रसोई में बेसन भूना जा रहा था। घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गौरी ध्यान से काम कर रही थी। तभी कनिका धीरे से आई और चीनी के डिब्बे की जगह नमक का डिब्बा रखकर मीठी आवाज में बोली, गौरी, माँ जी बुला रही हैं। शायद पूजा का कुछ काम है। तुम जाओ, मैं यहाँ देखती हूँ। अच्छा दीदी, मैं अभी आई। जैसे ही गौरी बाहर गई, कणिका मुस्कुरा उठी। अब सबके सामने इसकी तारीफ नहीं, बेइज्जती होगी। थोड़ी देर बाद लड्डू तैयार हो गए। सारे मेहमान सोफे पर बैठे हुए थे। गौरी ने लड्डू लाकर उनके सामने रख दिया। सावित्री देवी गर्व से बोली, ये हमारी छोटी बहू ने अपने हाथों से बनाए हैं। उन सब ने पहला निवाला खाया और तुरंत सबके हाव भाव बदल गए। अरे, ये मिठाई नमकीन कैसे है? और वो भी इतना नमक! मेरा तो पूरा मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो... कणिका तुरंत ही बीच में बोलने लगी, मम्मी जी, हर काम हर किसी के बस की बात नहीं होती। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। वही कणिका के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चाल किसी ने देख ली है। गौरी सिर झुकाए खड़ी थी। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि माँ जी का भरोसा टूट गया। सावित्री देवी ने सख्त आवाज में पूछा, गौरी, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? माँ जी, मैंने सच में ध्यान से बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि... कणिका तुरंत ही बीच में बोलने लगी, मम्मी जी, गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बहाने बनाने से क्या फायदा? तभी साइड में खड़ी लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई और सामने आकर बोली, मालकिन, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ, बोलो, क्या कहना है?
इस सब में छोटी मालकिन की गलती नहीं है। बड़ी मालकिन ने ही चीनी का डिब्बा बदलकर नमक रख दिया था। ये सुनकर कनिका बिल्कुल गुस्से में आ गई। झूठ! ये नौकरानी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। उसी समय सीढ़ियों से राहुल नीचे आया और बोला, ये झूठ नहीं सच है कनिका। सब उसकी तरफ देखने लगे। माँ ने कहा था कई दिनों से घर में चीजें गायब हो रही थी, इसलिए सच पता करने के लिए मैंने हॉल, किचन और कई जगह कैमरा लगा दिया था। उसी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। राहुल ने वीडियो चलाकर दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कनिका डिब्बा बदल रही थी और मुस्कुरा रही थी। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कनिका, इतनी जलन? अपनी ही देवरानी को कम दिखाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गई? मैं बस। बिल्कुल चुप। आज तुमने सिर्फ गौरी की नहीं, इस घर की बेइज्जती करवाई है। कनिका की आंखों में आंसू थे, मगर गौरी से जलन अभी भी उसकी आंखों में बाकी थी। हाँ, किया मैंने, क्योंकि अब इस घर में सबको सिर्फ गौरी ही दिखाई देती है। जब मैं इस घर में आई थी तब हर जिम्मेदारी मैंने संभाली। हर मेहमान, हर त्योहार, हर काम सब मैंने किया। तब सब मेरी तारीफ करते थे, लेकिन जैसे ही गौरी आई सब बदल गया। हर तरफ सिर्फ उसी का नाम। मुझे लगता है जैसे मेरी कोई जगह ही नहीं रही। जगह कोई छीनता नहीं, अपने व्यवहार से खोता है। कनिका सिर झुकाकर रोने लगी। तभी गौरी धीरे से आगे आई। सबको लगा अब वह शिकायत करेगी, लेकिन उसने कुछ और ही किया। गौरी ने कनिका को पानी का गिलास दिया। दीदी, पहले पानी पी लीजिए। कनिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम। क्योंकि आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ। आपने नए नए इस घर में आई बहू का पूरा फर्ज निभाया, पर फिर मेरी वजह से आपको वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली। फिर अकेलापन, और बस इसी से चिढ़कर आपने ऐसा किया। गौरी ने सावित्री देवी की तरफ मुड़कर कहा, माँ जी, गलती हुई है, लेकिन घर की बड़ी बहू अगर टूट गई तो घर भी टूट जाएगा। सावित्री देवी को गौरी का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगा। कनिका गौरी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने जलन में तुम्हें कई बार बहुत बुरा भला कहा है। मुझे माफ कर दो। दीदी, कोई बात नहीं, अब हम साथ मिलकर घर संभालेंगे। सबको लगा अब सारी समस्या खत्म हो गई, लेकिन उसी समय बाहर से चौकीदार भागता हुआ अंदर आया। मालकिन, गोदाम में आग लग गई है। आग लगने की खबर सुनकर सब घबरा गए। क्या? अरे, घर का सबसे कीमती सामान उसी गोदाम में रखा है, और अंदर दादी सास की पुरानी संदूक भी वही है। गोदाम में आग लगने की खबर सुनते ही घर में अफरा तफरी मच गई। नौकर बाल्टियां लेकर भागने लगे। सावित्री देवी घबरा गई। अरे, कोई मेरी दादी सास का संदूक बचाओ, उसमें परिवार की निशानियां हैं। आग तेज होती जा रही थी। धुआं बाहर तक फैल चुका था। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गौरी कहती है, माँ जी, वो संदूक मैं लेकर आती हूँ। नहीं बहू, अंदर जाना खतरनाक है। लेकिन गौरी बिना देर किए अंदर दौड़ गई। गौरी को अंदर जाता देख सब घबरा गए। सबकी सांसें थम गईं। गौरी, गौरी वापस आ जाओ। कुछ पल बाद धुएं के बीच गौरी बाहर निकली। उसके हाथ में वही पुराना संदूक था। सबने राहत की सांस ली। सावित्री देवी उसके पास आई। पागल लड़की, अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? माँ जी, घर की चीजें सिर्फ सामान नहीं होती, यादें होती हैं। कनिका गौरी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, गौरी, आज मुझे अच्छे से समझ आ गया कि
इस घर की असली बड़ी बहू का फर्ज कौन निभा रहा है। नहीं दीदी, घर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब साथ रहने वाले अपने होते हैं। उस दिन के बाद ये घर सच में बदल गया। कर्णिका अब प्यार से बात करती, काम बांटती और गौरी के साथ रसोई भी संभालती। सावित्री देवी गर्व से सबको कहती, मेरी दोनों बहुएं इस घर की सबसे बड़ी ताकत हैं।